हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूँ आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड दैट द स्पेक्टिकुलर रेम्बोस इन अ कलर। हम लोगों ने एक रेम्बो को तो देखा ही होगा। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर टू रेम्बो। तो कैसे हमें वाइट लाइट बहुत सारे कलर देता है रेम्बो को। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये क्वेश्चन उठाने से पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म जानते हैं। द इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमेना। जो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ग्लास प्रिज्म को, वो एक एक्साइटिंग फिनोमेना बताता है। लेट अस फाइंड इट थ्रू एन एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आप लोग कर लेना, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ। चलिए। The prism has probably split the incident white light into a band of color। जो प्रिज्म है वो स्प्लिट करता है बहुत सारे कलर्स में। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट द टू इंड्स ऑफ द कलर बैंड। तो लास्ट के दो इंड कलर हम लोग को नोट करना है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो क्या सीक्वेंस है उस कलर का स्क्रीन पर। The various color scenes are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in figure 1.15। तो बहुत सारे कलर से देखिए, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देखिए ये द एक्रोनिम विबग्योर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ द कलर। तो देखिए आर से तो ऊपर से, लेकिन आपको विबग्योर याद करना है। इसको एग्जाम में दे दिया तो आप लोग विबग्योर से याद कर सकते हैं। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कोई पूछे तो क्या है। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली। तो हमने सारे कलर्स नहीं देख पाएंगे। येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो कुछ कलर अलग हो अपने से। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का डिफिनीशन ये, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट मतलब जो लाइट टूट जाता है उसी को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। देखिए ये प्रिज्म है, यहाँ से वाइट लाइट आता है और वो 7 कलर में टूट जाता है, और इसी को हम लोग रेम्बो फिनोमेना। रेम्बो में आपने देखा होगा यही सब कलर होते हैं। यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। Why do we get these colors? Different colors of a light bend in through different angles with respect to the incident ray as they pass through the prism। तो अलग अलग कलर्स बेंड करते हैं अलग अलग एंगल से, और वो भी इंसिडेंट रे से जब वो पास करते हैं प्रिज्म से। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेंट मोस्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ से ज़्यादा तो ये यहाँ पर एंगल देखिए, यहाँ पर जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड हो रहा है, और जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा। तो आइए आगे में पढ़ा। तो द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलोंग अ पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। तो जो रे हैं हर कलर को वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन अ स्पेक्ट्रम। तो बैंड है अलग अलग कलर का जो हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं। इसेक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम सनलाइट। जो इसेक न्यूटन थे वो पहले इंसान थे जो यूज किए थे ग्लास प्रिज्म का स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये हम लोग जानते थे कि ये प्रिज्म है तो इसमें से लाइट 7 कलर में हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्रिज्म तो रखा, लेकिन एक दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा है। तो उसमें से ये देखिए यहाँ से वाइट लाइट गया तो फिर ये रेड, ये वॉयलेट, ये फिर दूसरे प्रिज्म में गया तो ये रेड वॉयलेट जाकर फिर से वाइट लाइट बन गया। तो वाइट कलर से वाइट कलर हो गया। देखिए ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ अ वाइट लाइट फादर बाय यूजिंग सिमिलर प्रिज्म। However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा है, वही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism। तो वो सारे कलर्स चला गया
दूसरे प्रिज्म में। ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ सेकेंड प्रिज्म। तो उन्होंने पाया कि वाइट लाइट फिर से निकला दूसरे प्रिज्म से। दिस ऑब्जर्वेशन गिव द न्यूटन दैट गिव द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो ये ऑब्जर्वेशन दिया गया कि जो न्यूटन का वो जो आइडिया है सनलाइट आइडिया, तो सनलाइट है वो 7 कलर से बना है। देखिए ये रेनबो इन द स्काई। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सन इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज वाइट लाइट। कोई भी स्पेक्ट्रम सिमिलर हो सनलाइट के तो उसको हम लोग वाइट लाइट ही बोलते हैं। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग द स्काई आफ्टर रेन शोवर। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, वो स्काई में दिखता है रेन शोवर के बाद, पानी होने के बाद। इट इज़ कॉट बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये होता है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट के बाद। सनलाइट मतलब सनलाइट में भी डिस्पर्सन होता है, और जो टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। रेनबो इज ऑलवेज फ्रॉम डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। तो जो रेनबो वो हमेशा मान लीजिए सन यहाँ पर था, रेनबो यहाँ पर ही बनेगा अपोजिट उसके। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट है वो छोटा प्रिज्म की तरह काम करता है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, दे रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन विट इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। तो वो रिफ्रैक्ट करता है और डिस्पर्स करता है इंसिडेंट सनलाइट पर, और वो फिर रिफ्लेक्ट करता है इंटरनली और फाइनली रिफ्रैक्ट करता है जब वो रेन ड्रॉप तरफ आ जाता है। देखिए ये डायग्राम में बताया गया, ये रेन ड्रॉप है। ये रेन ड्रॉप कैसे एक्ट करता है ये मैंने आपको बताया कि ये छोटा स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। इधर से सनलाइट आया तो ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ, मतलब रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्टेड इसको कहेंगे। ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर फिर ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया, ये फिर से रिफ्रैक्ट हो गया, और रिफ्रैक्ट होकर ये रेड वॉयलेट, रेड यहाँ और वॉयलेट ये 7 कलर में हो गया। लेकिन रेड वॉयलेट का वेवलेंथ थोड़ा होता है, तो रेड वॉयलेट यहाँ पर इस तरफ रेड इस तरफ वॉयलेट, इसीलिए पूरा कलर नहीं लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eye। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट और अलग अलग इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अलग अलग जो कलर वो हम ऑब्जर्वर्स के आई में जाता है, आँख में से देख सकते हैं। यू कैन आल्सो सी अ रेनबो ऑन सनी डे व्हेन यू लुक द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। तो हम लोग ये रेनबो को सनी डे में भी देख सकते हैं, जब स्काई में वाटरफॉल हो या कोई वाटर फाउंटेन पर या सन हमारे पीछे हो। इन सब का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को और नोट्स मैंने बताया है वो मैं आपको लास्ट में करूँगा। तो अभी पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। You might have observed that the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। हम लोग ने ये जरूर देखा होगा कि एक रैंडम वेवरिंग या फ्लिकरिंग होता है ऑब्जेक्ट का जब टर्बुलेंट स्ट्रीम होता है हॉट एयर राइजिंग। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आग जल रहा है, तो यहाँ पर आग जल रहा है, तो यहाँ पर यहाँ का जो एयर होगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ का एयर गर्म होगा, जैसा ये गर्म होगा वैसा ही ये गर्म होगा। उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा ठंडा, उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा ठंडा, उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा ठंडा, तो ये ठंडा होता है। तो देखिए मैंने लिखा भी है, ऊपर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तो यही, तो इसी को फ्लिकरिंग मतलब हम लोग देखते हैं, फ्लिकरिंग का मतलब ऑब्जेक्ट कुछ हिल रहा है, ऐसा लगता है हम लोग को। The air just above the fire becomes hotter than the air further up। वही बात है। The hotter air is lighter less than the cooler air above it has a refractive index slightly less than that of cooler air। तो जो हॉटर एयर वो हल्का होगा, मतलब लाइट लेस कम डेंस होगा कूलर एयर से, और उसके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा कूलर एयर से। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। तो जो फिजिकल कंडीशन है रिफ्रैक्टिव मीडियम का एयर क्या वो स्टेशनरी है, और जो अपेरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो देखा जाता है एयर फ्लक्चुएट्स के। दिस वेवरिंग इज थर्स एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो ये वेवरिंग है वो एक इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से,
और वो स्मॉल स्केल में होता है हमारी लोकल इन्वायरमेंट। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ए सिमिलर फिल्म मच लार्जर स्केल। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो एक छोटा फिनोमेना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट की वजह से होता है। द स्टारलाइट और इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। तो जो स्टारलाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करता है जब अर्थ में पहुंच जाए। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो ऑकर करता है मीडियम में जो ग्रेजुअली चेंज करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो जो एटमॉस्फेयर है वो बेंड हो जाता है स्टारलाइट नॉर्मल की तरफ, और जो अपैरेंट पोजीशन है स्टार का वो डिफरेंट हो जाता है उसके एक्चुअल पोजीशन से। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द ऑरिजिन। तो जो स्टार वो हाई दिखेगा उसके एक्चुअल पोजीशन से और वो नियर भी होगा उसके ऑरिजिन से। फर्दर दिस अपैरेंट पोजीशन द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज वाज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। तो जो अपैरेंट पोजीशन है स्टार का वो स्टेशनरी होता है लेकिन वो चेंज होते रहता है स्लाइटली, और जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो स्टेशनरी होता है। और जो प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा, सिंस द स्टार वेयर वेरी डिस्टेंट दे एक्सपेरिमेंट पॉइंट साइज सोर्स होस्ट। जो स्टार वो बहुत पॉइंट साइज बहुत दूर है तो वो पॉइंट की तरह हमें दिखते हैं। देखिए ये अपैरेंट पोजीशन है और ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है। और फिर देखिए फिर चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ये एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because the atmospheric refraction। जो सन है वो हमें 2 मिनट पहले सनराइज से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद एक्चुअल सनसेट से दिखता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बाई एक्चुअल सनराइज वी मीन एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजिन बाई द सन। एक्चुअल सनराइज का मतलब कि एक्चुअल क्रॉस हो रहा है होरिजिन का सन से। सो द एक्चुअल एंड अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू द होरिजिन। तो ये बताता है एक्चुअल अपैरेंट पोजीशन सन का होरिजिन से। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपैरेंट सनसेट इज 2 मिनट। और जो टाइम डिफरेंस है एक्चुअल सनसेट और अपैरेंट सनसेट का वो 2 मिनट है। द अपैरेंट फ्लैटिंग ऑफ द सन्स डिस्क सनलाइट एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू सेम फिनोमेना। तो ये भी उसी फिनोमेना की वजह से होता है। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते। देखिए मान लीजिए हम अर्थ पर खड़े हैं, ये ऑब्जर्वर है और देखिए हमें 2 मिनट पहले क्यों दिख जाता है। देखिए ये होरिजिन है और ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है सन का और ये अपैरेंट पोजीशन है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में इतने सारे लेयर हैं, मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, तो उससे जो है लाइट बेंड हो जाता है। और मैंने आपको रिफ्रैक्शन में बताया था कि एक कॉइन का इसमें पानी डाल देंगे। देखिए ये बाल्टी है तो उसमें कॉइन रखेंगे तो वो नीचे के नीचे ही दिखेगा हमें, लेकिन अगर उसमें ये पानी डाल दिए उसमें तो ये ऊपर दिखेगा। तो वैसा ही बात है एटमॉस्फेयर में इतने सारे लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर के इतने सारे लेयर्स हैं कि वो हमें हिलते जुलते नज़र लगा आते हैं। वही बात है। चलिए अब पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमेना इन नेचर। जो इंटरप्ले है लाइट का ऑब्जेक्ट से वो हमें कुछ स्पेक्टेकुलर फिनोमेना बताता है नेचर में। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडिंग ऑफ द सनराइज एंड सनसेट आर सम वंडरफुल फिनोमेना। ये सब वंडरफुल फिनोमेना है। इन प्रीवियस क्लास ये सब तो चलिए हम लोग टिंडाल इफेक्ट पढ़ते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर वो हेट्रोजीनियस मिक्सर है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का है। देखिए टिंडाल इफेक्ट को मैं आपको इस तरह समझा दूँ। देखिए मान लीजिए
ये हाथी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये आए तो क्या ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इस हाथी को रोक पाएंगे? नहीं। बहुत सारे हाथी का झुंड है, तो क्या ये इसे रोक पाएंगे? नहीं। और यहाँ पर यही ये माउंटेन है, बहुत बड़ा चट्टान है, तो बहुत सारे हाथी आएंगे, टकराएंगे, तो यह माउंटेन टूट के अलग अलग चीज़ में टूटेगा। तो यही मैंने बताया। देखिए, means small particles can't scatter bigger wavelength while bigger particles mountains, मैंने जैसे बताया bigger particle can scatter the wavelength, यही बात है। The phenomena of the scattering of light by a collider particle give rise to Tyndall effect। जो फिनोमेनन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलाइडल पार्टिकल से, वही टिंडाल इफेक्ट है। द फिनोमेना इज सीन वेयर फाइन बीम ऑफ सनलाइट इंटर स्मोक फील्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो ये हमें तब दिखता है कि जब छोटा सा बीम हो सनलाइट का, वो स्मोक रूम में चल रहा है एक स्मॉल होल से, वो इसी को। द स्कैटरिंग लाइट में फिजिकल टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। आपने देखा होगा फिगर भी कि बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट का कैनोपी होता है, वहाँ से जब लाइट आती है तो ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है। या टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। तो जो टीनी वाटर ड्रॉपलेट है वो मिस्ट स्कैटर लाइट है। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो कलर स्कैटर लाइट को वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स वो स्कैटर करते ब्लू लाइट, और जो पार्टिकल्स बड़े साइज के वो लॉन्गर वेवलेंथ करते हैं। इफ द साइज ऑफ स्कैटर पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर जो साइज है स्कैटरिंग पार्टिकल्स का वो बड़ा है तो जो स्कैटर लाइट वो भी वाइट होगा। ये क्या, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है दोस्तों, ये मेरे बुक में था। चलिए अब एक है, वाई द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। द मोलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो जो मॉलिक्यूल्स है एयर के या कुछ अदर फाइन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के जिनका साइज छोटा है वेवलेंथ को विजुअल लाइट से, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू इन दैट लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड इन। तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं स्कैटरिंग लाइट के कुछ शॉर्टर वेवलेंथ में ब्लू पर, ब्लू इंड है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है रेड इन पर। द रेड लाइट है जो वेवलेंथ ऑफ 1 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। तो जो रेड वेवलेंथ है उसके पास 1.8 टाइम्स ग्रेटर है ब्लू लाइन से। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particle of air scatters the blue color shorter wavelength more strongly than red। जब सनलाइट पास करता है एटमॉस्फेयर से फाइन पार्टिकल्स से एयर में और स्कैटर करता है ब्लू कलर, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, तो जो ब्लू कलर है वो हमारे आँख में आता है। इफ़ द अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर देयर विल हैव नो एनी स्कैटरिंग। अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती। देन द स्काई विल हैव लुक डाइट। तो स्काई हमें काला दिखता है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग। जो मान लीजिए एरोप्लेन में है, उसमें बैठे पैसेंजर, तो उन्हें स्काई डार्क दिखता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में उतने हाई एल्टीट्यूड में कोई स्कैटरिंग उतना प्रोमिनेंट नहीं है। यू माई हैव दैट डेंजर सिग्नल रेड इन कलर। तो डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है कलर में? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो हमारे आंखों तक पहुंच जाएगा। ब्लू कलर नहीं है तो ब्लू कलर स्कैटर कर देगा फॉग या स्मोक में, लेकिन रेड कलर हमारे आंखों तक पहुंच जाएगा दूर से ही। अब हम लोग पढ़ते हैं कलर ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। तो देखिए मैं आपको बस ये डायग्राम से समझा देता हूँ। ये देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये लेस ब्लू स्कैटर है, ये सन नियरली ओवर हेड, हमारे आँख के ऊपर रहता है जब सन, तो उस समय सारे लाइट आते हैं हमारे आँख में। उस समय जितने विवग्योर हैं तो वो सातों लाइट आते हैं, तो वो सातों लाइट मिला के क्या बनते हैं? वाइट। मतलब वाइट लाइट एक ही बात में हुआ, जब वाइट लाइट हुआ तो वो 7 लाइट में टूटा या 7 लाइट 1 लाइट में। देखिए ड्यूरिंग आफ्टरनून ऑल लाइट वेयर पासेज दैट द रीजन सन इज वेयर इन आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में जो लाइट है वो पास करता है, पास इससे करता है यहाँ से, तो ये वाइट होता है।
ड्यूरिंग सनराइज ऑल द कलर्स आर स्कैटरिंग एक्सेप्ट रेड एंड ऑरेंज बिकॉज वेवलेंथ इज मोर एंड दैट्स द रीजन वाई रेड एंड कलर आर सीन एज सनराइज। तो देखिए सनराइज और सनसेट में क्यों होता है कि और सारे जो कलर हैं वो इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, लेकिन रेड और ऑरेंज कलर के पास से जो है वेवलेंथ ज़्यादा है, इसीलिए वो हमें सुबह और शाम को दिखता है। तो अब मैं आपको जैसा बताया था कि नोट्स से भी पढ़ाऊँगा, मैंने उसमें क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो वो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, आप लोग उसका मैं दिखाऊँगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। कहाँ से था, यहाँ से, हाँ देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, अब इसका ले लीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन चैप्टर के नोट्स हैं, इसका भी ले लिए। अब इसका चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब ये देखिए इसका ले लीजिए। देखिए सारा मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, आप लोग भी ऐसे पढ़ेंगे तो आपका भी 95% से ऊपर आएगा साइंस में। ये वाला टॉपिक मैंने नहीं लिखा है, वो लोग आप लोगों से लिख दीजिएगा आपने से। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।